हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले आपको याद होगा, और इसके पहले हमारा वीडियो रिकॉर्ड अपलोड हुआ है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और ये तीसरा चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्रमशः हम लोग कवर करेंगे पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, खूब अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा। उम्मीद है आपने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो से काफी चीज सीखा होगा। आपका कंसेप्ट बेहतर हुआ होगा, आत्मविश्वास बढ़ा होगा। उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम भी बनाए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। और उस प्रॉब्लम के अलावा, प्रॉब्लम का तो कोई लिमिट है नहीं, आप जो है बुक से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक है, अग्रवाल सर का बुक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, उसमें करना चाहिए। और मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होगा और स्पीड होगा और अचीवमेंट अच्छा होगा। तो ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुनिए और देखिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से जो है ये कंटिन्यू करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। 5 8 11 5 यहीं तक रखेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए ये सब आप देख रहे हैं, जैसे कि हुआ इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसमें क्या है? 1, उसके बाद 1 से 1 प्लस कर दिए 2, फिर प्लस 1 कर दिए 3। सब में जो है 1 आप जो है प्लस करते गए और ये बढ़ता गया सीक्वेंस। उसी तरह से इसमें देखिए 5 है, 5 में इसके बाद 11 है, 5 के बाद 8 है, 11 14 17 20 23 26 29। थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है? -5 -3 -1 1 3 5 7 9, इस तरह से है। और इसमें है √2 2√2 3√2 4√2 5√2 6√2, इस तरह से। ये जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। इसमें आप क्या देखते हैं? ये सब जितना, जैसे ये वाला है, या इस एग्जाम्पल में देखिए, शुरू वाला जो टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म, इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, पहला वाला। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म, है ना। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। अगर ये लास्ट होता है, जैसे इस सीरीज में, इसमें देखिए आप, यहां पर इसके बाद कुछ नहीं है, डॉट 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 नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना, यहीं तक है। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहीं तक है, इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। लेकिन इसमें लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है ना। इसमें लास्ट टर्म है, इसमें भी है लास्ट टर्म 29, इसमें लास्ट टर्म नहीं है। ये डॉट डॉट गया है, इसमें लास्ट टर्म है नहीं, ठीक है।
तो इस तरह से आप समझने का कोशिश करिए। जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं सब एक रूल को फॉलो करता है। जैसे पहला वाला आप देखिएगा, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है। तो फर्स्ट टर्म में 1 प्लस करिए, सेकेंड टर्म मिल गया। सेकेंड टर्म में 1 प्लस करिए, थर्ड टर्म मिल गया। इसमें 1 प्लस करिए थर्ड टर्म में तो 4 मिल गया, फोर्थ टर्म मिल गया। इस तरह से ये क्या है। दूसरे वाले में यहां आप देखिएगा, इसमें क्या है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कैसे आता है, फर्स्ट टर्म में 3 प्लस किए हैं, इसमें क्या किए हैं प्लस 1, इसमें क्या किए हैं प्लस 3। देखिए 3 करते हैं तो फर्स्ट में प्लस 3 करिए, सेकेंड मिल गया, सेकेंड में प्लस 3 करिए, थर्ड मिल गया। इस तरह से इसमें देखिए आप, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है -5, -5 में प्लस 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -3, -3 में प्लस 2 कर दीजिए क्या हो जाएगा -1। और इस तरह से इसमें हुआ है, बनाया है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है √2, ये है 2√2। इसमें कितना का डिफरेंस है, √2 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म में √2 प्लस कर दीजिए तो हो गया 2√2, फिर 1√2 प्लस करिए 3√2, फिर 1√2 प्लस करिए 4√2। इस तरह से आप देखिए हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आप जैसे कि आप लीजिए कि सपोज करिए 20, हाँ 17, 14, 11, इस तरह का भी आता है। अलग अलग तरह से आपको मिलेगा जब एग्जाम ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब आप देखिए क्या होता है, अब इस सब को मिटाते हैं। ये सब एग्जाम्पल है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है उसके बाद जो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह का है। और सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इसमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ये चल। और जो कि सीरीज में फिक्स रहता है नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें क्या होता है एक लास्ट टर्म होता है। जिसमें फिक्स नहीं है उसमें लास्ट टर्म नहीं होता है। अब जो है थोड़ा सा और इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो और बढ़िया रहेगा एग्जाम्पल को। इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके आगे क्या करना है सो देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, अब इसको गौर से देखिएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये जो है आपका ये एग्जांपल है। हाँ इस तरह से इसको चलने दीजिए। तो ये जो है आपका ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग जो है डिनोट करते हैं इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, किससे, ए से, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म, ये जो है ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना मिलता है आपको, देखिए 3। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 9 - 6, ये कितना हो गया 3। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 12 - 9 इक्वल टू क्या हो गया 3। ये 15 और इसका प्रीवियस टर्म को माइनस करिए -12 3। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से चलते चलेगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं सभी दो टर्म के बीच का कितना है, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का कितना है डिफरेंस, 3 3 3 3। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हाँ क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
है ना, कॉमन डिफरेंस, और इसको इज डिनोटेड बाय डी, डी से डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, समझ लीजिए, इसको नोट करिए। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो आपका एपी है ना, ये जो एपी है आपका, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, इसमें हम बोलेंगे ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना है 3, ये भी है 3। ठीक है, अब देखिए जितना भी टर्म आपको निकालना है 3 प्लस कर दे चलिए, और नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, और एग्जाम्पल का सिलेक्शन बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये है आपका। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, ए इक्वल टू कितना है -5, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, है ना, सेकेंड टर्म कितना है यहाँ -3, इसमें माइनस करेंगे किसको, फर्स्ट टर्म को, लिखेंगे -5 इक्वल टू, कोई दिक्कत, यह सेकेंड टर्म, इसमें माइनस किए, सेकेंड टर्म है ये, और इसमें माइनस कितना करना है, फर्स्ट टर्म है -5, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, -3, माइनस माइनस क्या हो गया +5, तो +5 में -3 ऐड करेंगे क्या होगा, बोलिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो गया। अब देखिए दूसरा निकालिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना, इसको करेंगे। तो थर्ड टर्म कितना है आपका -1, इसमें माइनस करेंगे सेकेंड टर्म, माइनस, ये कितना है सेकेंड टर्म -3, ये कितना हो जाएगा, ये -1, ये माइनस माइनस +3, देखिए कितना हो जाएगा, 3 में 1 माइनस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। एक और निकालते हैं, ये आपका है फोर्थ टर्म, 1 माइनस, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करिए, तो फोर्थ टर्म -1, देखिए ये क्या हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस, तो +1 क्या हो गया 2, और बाकी तो देखिए आप इस तरह से चलेगा। ये अगर और लंबा जाना है तो जाने दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर, सी डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इक्वल टू 2, है ना, 2 है कॉमन डिफरेंस। देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो आप एपी जो है पूरा लिस्ट कर सकते हैं, पूरा ये बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, ये जैसे देखिए, जैसे कि ये कौन सा टर्म है, इसके आगे क्या होगा, 9 के बाद क्या होगा, 9 + 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 11, फिर 2 करिए 13, फिर 2 करिए 15, फिर करिए 17, इस तरह से चलता जाएगा, क्योंकि आपको मालूम हो गया है, फर्स्ट टर्म तो मालूम है ही, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और सब में कॉमन डिफरेंस प्लस करते चलिए, आप पढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज और देखिए, यहां पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको मिटाते हैं। सपोज करिए आपके पास है 5, 5,
5 5 5 डॉट 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 है, इस तरह से। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? सर इसमें तो सब एक जैसा है, ये कैसे होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा, आप देखिए 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। फिर देखिए इसमें इसको माइनस करिए, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से किया। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? b इक्वल टू है 0, है ना? और फर्स्ट टर्म कितना है? 5, ये इक्वल टू है 5। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। बस क्या है, यह कितना हो सकता है? 0। एक चीज आपने गौर किया, d जो है, कॉमन डिफरेंस जो है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है ना? ये नोट करने वाली बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है ना? बात पते की है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम देखते हैं, अब थोड़ा सा आते हैं जनरलाइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म, सपोज करिए आपको फर्स्ट टर्म मालूम है। फर्स्ट टर्म कितना है? a, और कॉमन डिफरेंस कितना है? सपोज करिए कितना है? d, ठीक है? और अगर आपको बोला जाए कि एपी इसका बनाइए, क्या लिखिएगा? a, उसके बाद क्या लिखेंगे? a प्लस कॉमन डिफरेंस d लिखेंगे। उसके बाद में एक d और प्लस करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। फिर क्या आ जाएगा? a प्लस 3d। फिर क्या आ जाएगा? a प्लस 4d। और इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? इसमें क्या है, उसमें कोई नंबर ले लेते थे, इसमें नंबर नहीं लिए हैं। क्या लिए हैं? फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। तो पहला टर्म a हो गया। जब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करते हैं तो सेकेंड टर्म, थर्ड, उसके बाद फिर एक d प्लस करते हैं तो a प्लस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। एक चीज का गौर करिए, यहां पर फर्स्ट टर्म में d नहीं, सेकेंड टर्म में कितना d है? 1। सेकेंड, थर्ड टर्म है ना, ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म, इसमें कितना d है? 2। ये कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म। इसमें d कितना है? 3। फिफ्थ टर्म कितना है? फिफ्थ टर्म, इसमें d कितना है? 4। और सेकेंड में कितना है? सेकेंड टर्म, इसमें d कितना है? 1। सेकेंड है 2 है तो यहां 1d है। थर्ड टर्म में 3 है, यहां 2d है। इसका मतलब अगर nth टर्म हमको निकालना होगा, a प्लस क्या होगा? n माइनस 1d। देखिए तो इस तरह से होगा। सोचिए जरा सा, ये कौन सा टर्म है? nth टर्म, nth टर्म। देखिए ये काउंट करिएगा, जो भी टर्म रहेगा उसमें से -1 d होता है। यहां फिफ्थ टर्म था तो फिर 5 में 4 माइनस कर दीजिए, 5 में 1 माइनस कर दीजिए तो 4 हो गया। फोर्थ टर्म था, 4 में 1 माइनस कर दिए तो क्या हो गया? 3d। nth टर्म है तो n में 1 माइनस कर दिए तो n माइनस 1 हो गया, तो n माइनस 1d कर दिए। इस तरह से आप देखिए, अगर आपको कोई भी टर्म, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस d और फर्स्ट टर्म a मालूम है, तो आपको सवाल में कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं nth टर्म, nth टर्म को जानते हैं क्या बोलते हैं?
ए एन भी बोलते हैं और टी एन भी बोलते हैं, टी देकर के एन दे दीजिए, है ना, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे एन टर्म कितना हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और एन टर्म को अगर आप टी एन लिखते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और कहीं कहीं ए एन भी लिखते हैं, लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये सब एक ही है, nth टर्म है ये, nth टर्म ये है, खाली सिंबल अलग अलग यूज करते हैं। ये तो कॉमन है, nth टर्म इतना होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। और तरीका किसे याद करने का जो बताए हम लोग यहाँ पर, सेकेंड टर्म है तो 1d, थर्ड टर्म है तो 2d, मतलब जो भी टर्म है ना उसमें से -1 करके d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या nth टर्म है तो n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप का होता है एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना टाइप का आता है, दो टाइप का आता है। ठीक है, एक होता है फाइनाइट, और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट। नाम से ही पता है, इस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, है कि नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इसमें फाइनाइट है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट है। लेकिन इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट, है ना। क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फाइनाइट, है ना, फाइनाइट नहीं है। अब एक चीज यहां और गौर करेंगे, ये जो है फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी, ये क्या है, इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी है तो इसमें लास्ट टर्म होगा, क्योंकि फाइनाइट है, लास्ट टर्म इसमें होगा, इसमें लास्ट टर्म होगा, नो लास्ट टर्म, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3, 6, सब कुछ करिए, ये वाला सीरीज तो ठीक है, ये फाइनाइट है। देखिए इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है इसमें। यहां देखिए इसी चीज को लिख सकते हैं, 3 डॉट 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 डॉट, है ना, मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये जा रहा है, जाता रहेगा। लेकिन यहां क्या कर दिए, हम बंद कर दिए, 3 से स्टार्ट हुआ 24 पे खत्म हो गया। फर्स्ट टर्म ए, ये क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना होगा, 3, फर्स्ट टर्म कितना है, ए इक्वल टू 3, लास्ट टर्म कितना है, एल इक्वल टू 24, है ना। और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इक्वल टू, देखिए 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3, ये चीज है। यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, ए इक्वल टू 3, और डी कितना है, डी भी 3 है, 6 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 3 3, ये है। लेकिन लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इतना समझ गए, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, और हम लोग आगे बढ़ें। एक दूसरे सवाल बनाते हैं हल्का हल्का, तब जो है और समझ में आएगा। मैथ है तो सवाल बनाने से एकदम बिल्कुल हल्का, है ना, बिल्कुल ही हल्का, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए और कुछ नहीं, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए।
क्या सवाल है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन एपी, है ना, कौन सा 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। गुड गुड गुड, आप लोगों में से बहुत लोग बना चुके हैं, मुझे मालूम है ना, आप लोगों में से बहुत लोग बना चुके हैं। ये तो एकदम खोआ सवाल था, तो सिर्फ कंसेप्ट के लिए, फिर भी मैं यहां बनाता हूं। फर्स्ट टर्म तो सीधा है, ए इक्वल टू क्या होगा 3/2, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/2 - 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, यहां देगा 1 - 3 कितना हो गया -2/2 इक्वल टू -1, है ना। क्रॉस चेक कर लेते हैं, इससे और इसमें कर लेते हैं। -1/2, थर्ड टर्म में इसको घटा देते हैं, इसको करिए -1/2, क्या हो गया एलसीएम 2 - 1 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -1, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -1। बस यही तो निकालना था, है ना, यही तो निकालना था। देखिए कितना आसान है, कुछ भी रहे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका जरूरत नहीं था, लेकिन सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए ऐसा किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। बहुत बढ़िया, दूसरा सवाल है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी when number 1 a equal to number 1 a equal to 10 and d equal to 10। इसका देखिए है ना, बिल्कुल आसान, वेरी गुड। देखिए पहले क्या लिखेंगे 10 और 10, अब उसमें क्या करेंगे, ऐसे करेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखिए 4 टर्म हो गया ना आपका। अब इसी में सेट कर दीजिए, यहां लिखेंगे 10, यहां लेंगे a प्लस डी यानी 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, यहां क्या लिखेंगे a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इंटू 10, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 यानी 30, और फिर यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका 30 हो गया, a यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस ये कितना हो गया 30 यानी ये हो गया 40। देखिए तो क्या क्या हो गया हमारा, 10 हुआ फर्स्ट टर्म, 20 हुआ सेकेंड टर्म, 30 हुआ थर्ड टर्म, 40 हुआ फोर्थ टर्म, और चूंकि हमें फर्स्ट 4 1 2 3 4 निकाल दिए, बिल्कुल आसान। अब देखिए अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा भी धीरे धीरे जो है, दूसरा में क्या है, a इक्वल टू है -1 और d कितना है 1/2, ठीक है ना, d कितना है 1/2। तो देखिए क्या क्या होगा, हमको a प्लस डी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ये निकालना है। तो a से शुरू करेंगे, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d।
तो a इक्वल टू सीधा हो गया -1, a प्लस डी, दूसरा वाला टर्म क्या होगा, a कितना है -1 प्लस डी +1/2 +1/2। ये देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 2, -2 और +1 क्या हो गया -1/2। और फिर देखिए थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a है -1, हाँ a प्लस 2d, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, ये क्या हो जाएगा, a हो गया -1 प्लस, यहां लिखिए प्लस 2d, 2 और d कितना है 1/2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, यहां -1 और यहां क्या होगा 1 प्लस 1 क्या हो गया 0। अरे वाह। और फिर देखिए फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, a कितना है -1 प्लस 3 और d कितना है 1/2, ये कितना हो गया बताइए, -1 प्लस 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, यहां क्या हो जाएगा -2 प्लस 3, यही ना होगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो क्या हो गया हमारा आंसर, हाँ एपी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 -1/2 0 1/2। देखिए है ना, इस तरह से बनाना है इसको, बहुत आसान, आप लोगों में से सब मैक्सिमम लोगों ने इसको बना लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं, इसमें बहुत मजेदार सब सवाल आएगा, पहले कंसेप्ट बना लीजिए उसके बाद। बहुत सुंदर है, एक सवाल और है और आप बनाएंगे इसमें, ठीक ना, और आप बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, वह है a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a 5a, पूछता है कि whether it is AP और नॉट, AP में है कि नहीं, क्या बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a इक्वल टू a है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करिए, 2a माइनस a इक्वल टू a, इसमें इसको करिए माइनस, 3a माइनस 2a इक्वल टू a, इसमें करिए 4a माइनस 3a इक्वल टू a। वाह, तो यही का कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a। यस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस भी सब में यही है और फर्स्ट टर्म ये है, ये एपी में है। बहुत ही हल्का सवाल था नहीं। चलिए अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं और अच्छा सवाल बनाते हैं। अब आपके लायक सवाल बनाते हैं जो कि आपको बनाने में मन लगेगा। ये बताइए हमको 0.2 0.22 0.222 0.2222 0.22222 डॉट 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 whether it is AP और नॉट, बताइए तो होगा, है ना। देखिए बिल्कुल सही बोले हैं आप, नहीं है ये, क्यों नहीं है, देखिए a इक्वल टू तो हो गया 0.2,
अब देखिए डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करिए, 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू कितना होगा, ये देखिए 0.22 इसमें माइनस करना है 0.2, यहां जीरो डाल के माइनस कर दीजिए, यहां हो गया 2, यहां हो गया 0, कितना हो गया, यहां हो गया 0.02। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करिए, 0.222 माइनस 0.22 ये कितना हो जाएगा, 0.222 और माइनस 0.220, इसमें क्या हो गया 2000, यहां कितना आ गया 0.002। देखिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, ये दोनों टर्म का 0.02, इसमें कितना है 0.002, इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे, नोट इन एपी में नहीं है। ठीक है, वाह बहुत अच्छा। एक और बनाते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। यह है आपका √2, √8, √18, √32 ऐसे है। इसको चेक करना है वेदर एपी और नॉट। जल्दी से बनाइए, फास्ट, 1 मिनट में बनाना है इसको। देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है, a इक्वल √2 हो गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए क्या होगा, √8 मालूम है, आप बोलिए √8 माइनस √2। देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 माइनस √2, 4 √2, 4 का हो जाएगा स्क्वायर √2, इसको क्या लेंगे 2 √2 माइनस ये वाला √2, 2 √2 में एक √2 घटा दिए, कितना बच गया, एक √2 बच गया। अब इसमें देखते हैं √18 माइनस √8, वाह, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, यहां बच जाएगा सिर्फ √2, 3 √2। और देखिए यहां पर 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, माइनस 2 सिर्फ बचाएगा √2। अब देखिए 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर दीजिए, कितना √2 बचेगा, √2 एक ही बचेगा ना। और एक तीसरा वाला देखते हैं, √32 माइनस √18 इक्वल टू, √32 आपको इसको क्या लिख सकते हैं 16 टाइम्स 2 माइनस, और 18 को क्या लिखेंगे √9 टाइम्स 2, 16 √2, 16 का स्क्वायर रूट मालूम है हम लोगों को कितना होता है 4, बच गया √2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, लिखेंगे माइनस 3 √2, 4 √2 और 3 में से माइनस कितना करना है 3 √2, कितना √2 बच गया सिर्फ 1 √2। देखिए सब में कॉमन डिफरेंस जो है, तो फर्स्ट टर्म है √2 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है √2। तो देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है, ये क्या है एपी में है, यस इट इज एन, ओके, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपका रिस्पांस बहुत ही फास्ट है।
और इस तरह से करते रहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो एपी क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरह से चलता रहेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और इस तरह से चलता रहेगा आपका। ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये है nth टर्म, यानी पी एन इक्वल टू क्या हम लोग निकाले थे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। या ऐसा लिख सकते हैं nth टर्म, nth टर्म निकालना है, यहां क्या होगा, n माइनस 1, नहीं, याद रखने का तरीका है, अगर nth टर्म है यहां क्या होगा, n माइनस 1। ये बताइए अगर n प्लस 1th टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 है तो इसमें 1 माइनस करना है, क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस 1 d, क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस 1 d, और क्या जाएगा, a प्लस एन डी, क्या जाएगा, n प्लस 1 है तो n प्लस 1 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, a प्लस एन डी बचेगा। यहाँ n प्लस 1 से 1 माइनस कितना होता है, एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा, n हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और वही हम लोग अब करेंगे। अब हम लोग जो है मजेदार सवाल बनाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो थोड़ा हल्का हल्का चैलेंज लेना जरूरी है, थोड़ा स्ट्रेच होना जरूरी है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी तो लाइफ में कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब मजेदार सवाल बनाएंगे। चलिए, क्या सवाल है भाई, हमारे बच्चों को एक नया सवाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी। क्या है एपी, 2 7 12 डॉट 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 डॉट। देखिए, ये आपको एक एपी दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या निकालना है, एक एपी दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है 3 टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इससे आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट टर्म कितना है, यहां पर है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर 7 माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा। और इस तरह से 11 टर्म कितना होगा। और मैं तो बोलता हूं कि 11th ही क्यों, व्हाई ओनली 11, है ना। फाइंड 11th टर्म, 15th टर्म, 100th टर्म, सब निकालेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आपको इसके बाद कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा ना, आप निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए, मेन चीज क्या है इसमें, ए कितना है आपका 2 और डी कितना है आपका 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ये दो चीज हमको चाहिए, हम कोई भी टर्म निकाल लेंगे। तो पहला क्या निकालना है, तो देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला कितना है, क्या है, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग जो है सिर्फ एक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, एक टर्म हम सब निकाल के देखते हैं, 4-5 निकाल लीजिए इसी सवाल में, तो एक ही साथ आपने ढेर सारा काम कर दिया।
है ना। तो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे 11 टर्म। बताइए 11 टर्म कैसे निकालेंगे। 11 टर्म मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11। 11 टर्म मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 11। देखिए तो यहां लिखेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं T11 मतलब 11 टर्म। यहां क्या होगा, ए कितना है आपका 2 प्लस n कितना है 11, क्या होगा 11 माइनस 1, और d कितना है 5, है ना। अब देखिए 2 प्लस ब्रैकेट में कितना हो गया 11 माइनस 1 क्या हो गया 10 इंटू 5, ये 2 है, ये कितना हो गया 10 5 जा 50, कितना हो गया 52। देखिए आपने 11 टर्म निकाल दिया। क्या किए, एकदम सिंपल है। ये फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमको मालूम है। तो निकालना क्या है 11 टर्म, 11 टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल टू है 1। तो यहां पर सबका वैल्यू डाल दिए, a इक्वल टू 2, n इक्वल टू 11, माइनस 1 तो माइनस 1, d कितना है 5। दूसरा क्या 15 टर्म, ओके 15 टर्म मतलब क्या हो गया n इक्वल टू 15। यहां लिखेंगे t 15 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a कितना है 2 प्लस, और n के जगह पर कितना लिखेंगे 15। देखिए 15 माइनस 1, और d कितना है 5। इतना लिखने के बाद क्या है 2 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इंटू 5, कितना हो जाएगा 2 और 14 5 जा 70, कितना हो गया 72। डन, हाँ वेरी गुड। अब फिर निकालना है हमको कौन सा 100 टर्म, ओके क्या है n इक्वल टू 100, यहां क्या लिखेंगे t और नीचे में लिखेंगे छोटा सा 100, मतलब 100 टर्म कितना हो जाएगा 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 5। देखिए यही ना होगा 2 ब्रैकेट में 100 माइनस 1 इंटू 5, क्या हो गया 2 प्लस ब्रैकेट में 99 टाइम्स 5 इक्वल टू 2 प्लस 5 9 जा 45, अब 5 9 जा 45 प्लस 4 49, है ना। कितना हो गया, इसको प्लस कर दीजिए 497। प्लस माइनस में कहीं दिक्कत होगा, मिस्टेक होगा तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेन चीज है कि हमको कैसे बनाना है। किसी तरह का सवाल है पहले उसको समझिए, पहले उसको पढ़िए, और समझने के बाद है ना आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप का सवाल करेंगे, इसको मिटाते हैं। दूसरा सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका है विच टर्म ऑफ एपी, क्या है एपी 21 18 15 डॉट 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 इज -78। फर्स्ट में क्या है -78। दूसरा ले लेते हैं 0। तीसरा ले लेते हैं -99। चलिए एक ही साथ 3 सवाल बनाते हैं, ठीक है। एक ही साथ हम लोग 3 सवाल बनाएंगे, और इस तरह का जो भी सवाल होगा उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, और साथ ही साथ आप में और सोचने
आप मतलब जो है आप खुद भी कुछ प्रॉब्लम डिजाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? आसान तरीका, ध्यान से पढ़िए सवाल क्या कहता है। विच टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी जो दिया हुआ है आपको क्या है, 21, 18, 15 डॉट 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 इस तरह से है, बल्कि 12 है ना, इस तरह से आपका जाएगा। जाते जाते जो है बीच में कहता है कि ये कहां पर आएगा, -78। क्या 78 अगर है वो कहां आएगा? इसमें 0 भी आ सकता है, ये भी चेक करना है। इसमें 99 भी आ सकता है, ये भी चेक करना है ना। ठीक, तो पहला क्या है, विच टर्म ऑफ एपी इज -78। तो मान लीजिए लेट nth टर्म इक्वल टू -78, मतलब Tn इक्वल टू कितना हो गया, -78। ये मान लिया हम। कौन सा टर्म है, nth टर्म। और इस सवाल में ए कितना है, 21, डी कितना है आपका 18 -21 इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। यहां पर देखिए -3, तो क्या हम लोग बोले हैं, लेट nth टर्म जो है वो कितना है, -78 इक्वल है। ओके, तो क्या हम लोग लिखेंगे, Tn इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखिए Tn, तो Tn कितना है, -78 इक्वल टू a कितना है इसमें 21 प्लस n-1, यहां लिखेंगे n-1, और d कितना है आपका -3 है, -3 लिखना है। और इसको हम क्या लिखेंगे, -78 प्लस इक्वल टू 21। अब देखिए इस माइनस को इधर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, -3, यह होगा -1 ब्रैकेट में, है ना। ये कितना जाएगा, -78 इक्वल टू 21, अब -3 को n से करेंगे क्या जाएगा, -3n, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए, क्या जाएगा 3n इक्वल टू, इधर क्या है 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा 24, ये तो पहले से है। और ये वाला आ गया इधर, क्या हो जाएगा प्लस 78, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12 एंड 7 प्लस 2 9 प्लस 1 102। तो 3n इक्वल टू कितना हो गया 102। तो n इक्वल टू कितना हो गया 102 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया देखिए। कुछ लगता है इसमें हम लोग कहीं मिस्टेक किए हैं, क्या कहां का, सॉरी 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 34 हुआ ना, हाँ 34 हो गया आंसर, कितना हो गया, तो इसलिए क्या हो गया n इक्वल टू 34, है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो एपी सीरीज दिया हुआ है, एपी जो हमको दिया हुआ है, इसका 34th टर्म कितना होगा -78, 34th टर्म कितना होगा -78। अब हम देखते हैं, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि विच टर्म जो है ऑफ दिस एपी विल बी 0, जिस तरह से ये निकाले उसी तरह से ये निकालेंगे। कौन सा टर्म है इसका जो कि 0 होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको यहां से रीड करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म कितना होना चाहिए 0, तो Tn कितना हो जाएगा 0। अब इसको लेके चलते हैं, 0 इक्वल टू a कितना है 21 प्लस n-1 और d कितना है -3 इंटू -3, है ना। देखिए कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3 इंटू n-1 और 0 इक्वल टू
21 माइनस 3n प्लस 3। क्या करेंगे, -3n को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, +3n। 3n इक्वल टू 21 प्लस 3 क्या जाएगा, 24। 21 प्लस 3 कितना जाएगा, 3, 24। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 8 n होगा। वाह, मतलब ये जो एपी दिया हुआ है इसका जो है एस टर्म कितना होगा, 0 होगा। देखिए 1 2 3, अगर 4 टर्म अगर और इसका निकालेंगे, सपोज करिए 60, ये इसमें 3 के 12, 3 का है ना 12, उसका बाद क्या होगा 9, उसका बाद क्या होगा 6, उसके बाद क्या होगा 3, ठीक चल रहा है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 0, उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलिए -3, ऐसे चलेगा। तो इस टर्म में आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बिना इसको हम आगे बढ़ाए इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल लिए कि इस टर्म कितना होगा, 0 है ना, समझ रहे हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है इसमें, और इसमें क्या दिया, -99। देखते हैं इसका क्या हालचाल है, 99 है कि नहीं, 99 आता है कि नहीं, बताइए। ऐसे भी आप बताइए -99 होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 90। इसलिए कि इसमें कॉमन डिफरेंस है कितना, -3 है, और -3 इसमें डिविजिबल है, इसका मतलब जरूर आएगा। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, इस सब को मिटाते हैं और सेम चीज यहां क्या कर देते हैं, -99 है ना, -99 है ना। तो tn कितना हो गया, -99। क्या लिखेंगे, -99 इक्वल टू ये कितना है, 21 प्लस n-1 इंटू -3, और ये क्या हो जाएगा, -99 इक्वल टू 21 माइनस 3 इंटू n-1, ये हो जाएगा आपका -99 इक्वल टू 21, ये क्या जाएगा, -3n प्लस 3, और 3n को इधर ले आइए, क्या जाएगा, +3n इक्वल टू ये, और ये इधर ही है 24, ये -99 क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, +99। करिए इसको प्लस करिए, देखिए 123 आ गया, तो 3n इक्वल टू कितना है, 123 है ना। तो n इक्वल टू कितना होगा, 123 डिवाइडेड बाय 3, 41। वाह, 3 4 जा 12, 3 1 जा 41। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका 41 टर्म कितना होगा, इक्वल टू -99 होगा ना। हाँ देखिए एक सवाल मैं और डाल देता हूं उसमें, और वो आप करके दिखाएंगे, और तुरंत करके दिखाएंगे। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं, इसको बनाइए। 100 -100, बोलिए होगा कि नहीं, देखते हैं। वैसे मैं अभी बोल देता हूं, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इस सीरीज में -100 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, कहीं कहने में गलती तो नहीं हुई है। -100 हो जाएगा, लेट n टर्म भी -100, ये हो गया -100। अब क्या करना है सो देखिए, हाँ अब क्या करना है, लिखेंगे -100 इक्वल टू ये कितना है, 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, -3। यहां तक सही है, ओके। अगर इसमें मिस्टेक होगा तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। -100 इक्वल टू 21 -3 इंटू n-1, और ये होगा -100 इक्वल टू 21 -3n प्लस 3। अब देखिए -3n को इधर ले आइए, क्या जाएगा, +3n इक्वल टू 21 प्लस 3 24, और ये क्या -100, ये क्या जाएगा, +100,
क्या हो गया 124 और n इक्वल टू क्या होगा 124 डिवाइडेड बाय 3 और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 41.333। अरे ये तो अजीब सा आंसर आ गया, इसको समझना होगा ऐसा क्यों आया कि टर्म जो है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये सब ठीक है, लेकिन डेसिमल में नंबर ये टर्म तो नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, नहीं हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। तो इसका मतलब है जब n इक्वल टू इतना है, दिस मीन्स सिंस n इक्वल टू 41.33 इज नॉट नेचुरल, इज नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मालूम है वहां 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 होता है, उसी तरह से इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब है -100 इस एपी में नहीं होगा, देयरफॉर -100 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। एक ही झटके में हमने 4 सवाल किया, है ना। क्वेश्चन में दिया था सिर्फ एक सवाल था, पता करना था कि -70 कौन सा टर्म होगा इस एपी में, हमने उसको बनाना सीखा। उसके बाद हम ये कोशिश किए जीरो इसका टर्म है कि नहीं, है ना, जीरो इसका टर्म निकला। -99 है कि नहीं, -99 भी निकला। तब हमने इसको क्या देखते हैं -100 है कि नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ n इक्वल टू आ गया 41.33, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है। और नंबर टर्म्स क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब है ये -100 इस एपी में है ही नहीं। क्लियर, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मजेदार सवाल बनाते हैं और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको बनाने में मजा आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको समझ लेंगे तो इस तरह का कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, है ना, पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं। है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं समझ जाता हूं तो मुझे बनाने में बहुत मजा आता है। वही चाहता हूं कि आप इजी हो जाए, और सबको होता है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो बनाने में तो आता ही है। क्या है भाई ये सवाल, देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट numbers are divisible by 3 बाय क्या है, नंबर 1 3, नंबर 2 7,
नंबर 3 5 है ना, इतना देखते हैं करके। बहुत अच्छा सवाल है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, है ना, गुड। देखिए स्मॉलेस्ट आपको मालूम है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है? बिल्कुल सही 1010। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है? बिल्कुल सही 99। बहुत अच्छा है ना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 10 से अगर एक पीछे आइएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में सिर्फ 1 डिजिट है। और 99 से में अगर 1 ऐड कर दीजिएगा क्या आ जाएगा? 100, यानी 3 डिजिट नंबर हो गया। यहां करता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 7, 5। सवाल में था 3 और 7 और 5 वाला हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, तब ना पूरा लर्निंग हो जाएगा इसमें। चलिए ट्राई करते हैं। ये बताइए तो डिविजिबल कितना है? 3। तो 10 तो डिविजिबल नहीं होगा, 11 डिविजिबल होगा 3 से? नहीं होगा। 12 होगा? हाँ होगा। इसका मतलब है 12, 15, 18 इस टाइप से चलेगा। और लास्ट में देखिए इस 2 डिजिट नंबर का लास्ट नंबर क्या है? 99। 99 में भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 99। ओके, इस तरह से हमारे पास मिल गया एक एपी। क्या मिल गया? एपी। बस थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है और लार्जेस्ट 2 डिजिट कितना है। एक बार जब यहां हम आ गए तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है करना, है ना। तब हम ये पता किए कि 2 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है जिसमें कि 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं। लार्जेस्ट कितना है? हमको दोनों मिल गया। इसको मान लेते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म मान लीजिए। ये ओ का हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ए हो गया। और कॉमन डिफरेंस यहां कितना है? 15। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, -12 इक्वल टू 3। इतना जब हो गया तब क्या है? nth टर्म इक्वल टू a प्लस क्या जाएगा? n-1 इंटू डी। और n टर्म इसमें कितना है? 99। a कितना है इसमें? 12। और क्या करेंगे फिर? n निकालना है हमको। और d कितना है? 3, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिल जाएगा, हो गया, है ना, आंसर मिल जाएगा। अब यहां क्या करेंगे? 99 इक्वल टू 12 प्लस 3 को करिए, क्या होगा? n से 3n-3। यहां देखिए 12 में -3 का दीजिए, क्या हो जाएगा? 3n प्लस 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। अब देखिए 3n रहने दीजिए, 3n रहने दीजिए, 9 इधर ले आइए। 99 माइनस कितना हो जाएगा? ये 9 कौन सा है जी? ये 12 हो गया, यहां हो गया 3n, ये हो गया -3। 12 में गया ये, यहाँ 9 बचा। हाँ, तो 3n इधर हो गया, तो ये 9 इधर ले आए तो माइनस हो गया। तो इस तरह से आपको क्या मिला? 3n इक्वल टू 99 कितना हो गया? 90। तो n इक्वल टू कितना हो गया? n इक्वल टू 90 माइनस 3। 90 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया? 30 हो गया ना। 90 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 30। वाह, इसका मतलब है कि कितना? 32 डिजिट नंबर है जिसमें कि हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? 30 है। कितना है? 30 है। देखो ना, आपका 12 से शुरू होगा, 99 पर खत्म होगा। तो कितना डिजिट है, नंबर है इस टाइप का
जिसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है 3 से 30। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, यहां से डिलीट, इसको साफ कर देते हैं। ओके, हमको 7 वाला देखना है। तो देखिए 10 में तो 7 से नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, क्या 14 से स्टार्ट हो गया, 14, 21, 28 ना, और इस तरह से चलेगा। और लास्ट में कितना होगा, 98 में 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, nth टर्म। यहां पर a कितना हो गया, a इक्वल टू 14, d इक्वल टू कितना हो गया 7, 21 माइनस 14 7, और ये कितना हो गया nth टर्म इक्वल टू 98, ये बोला ना 98। तो फॉर्मूला क्या है आपका, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n टर्म कितना है 98 इक्वल टू a कितना है 14 प्लस n माइनस 1, और d कितना है आपका 7 है, यहां पर याद रखिए कितना है 7। ओके, माइनस 1, ये कितना हो गया 98 इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 14 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो 7 प्लस 7n है ना, और 7 को इधर ले आइए, 98 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 7n। इसको लिख सकते हैं 7n इक्वल टू 98 में इसको हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो, क्या हो गया आपका, इसमें माइनस कर दीजिए 91, और n इक्वल टू क्या हो गया 91 डिवाइडेड बाय 7, कितना हो गया 1, यह हो गया 13 है ना, 13 7 जा 91, तो n इक्वल टू क्या हो गया 13 है ना। ऐसे भी तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें कितने नंबर होंगे जिसमें कि 7 से डिवाइड हम कर सकते हैं, 13 होगा। ठीक है, क्लियर। हाँ देखिए क्लियर है यहां तक, ठीक है, कुछ इधर होगा तो सही कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 5 से, 5 से देखते हैं क्या होता है। तो अब 5 में देखिए 10 से ही स्टार्ट हो जाता है, नहीं 5 में डिविजिबल कितना है 10 से स्टार्ट हो गया, 10 15 20 25, इस तरह से लास्ट में 99 है, क्योंकि 100 हो जाएगा 3 डिजिट, तो 95 हो जाएगा लास्ट में, होगा ना 95। तो कैसे निकालेंगे, इसमें a इक्वल टू हो गया 10, d इक्वल टू हो गया 5 है ना, और tn कितना हो गया आपका 95, ये मालूम है आपको। तो tn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn कितना है 95, 95 इक्वल टू a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 5n माइनस 5, और इसको हम लिख सकते हैं 10 में 5 माइनस कर दीजिए 5 प्लस 5n, और इस 5 को अगर इधर ले आते हैं 95 माइनस 5 इक्वल टू 5n, और 5n इक्वल टू कितना हो गया 90, और n इक्वल टू कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या जाएगा 18 ना, 18 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम 18 बोलेंगे। क्या है ये, तो देखिए छोटा वाला है, अगर 3 डिजिट का पूछेगा
तो उसमें जो है आपको कितना आसान होगा निकालना। 4 डिजिट का पूछेगा, डिविजिबल कितना है, नंबर्स उसके बीच में। तो अब जो है ना इस तरह से बना सकते हैं। तो एक सवाल ये रहा और 2 सवाल रहा बोनस। सॉल्व 1 गेट 2 मोर प्रॉब्लम्स। ओके, इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और आज का इसके बाद हम लोग जो है अभी एक और करेंगे, हम लोग इसमें काम करेंगे। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काफी बचा हुआ है और बहुत ही चैलेंजिंग सवाल बचा हुआ है। नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा बहुत ही चैलेंजिंग होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। ये मेरा दावा है ना। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। तो यहां तक हो गया, इसको मिटा दूं। गुड। लर्निंग इज ए म्यूचुअल प्रोसेस, है ना। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम दोनों सीख रहे हैं। और यही हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं सीख रहे हैं, हम भी सीखते हैं। फाइन ट्यूनिंग होता है और आपका भी होता है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैंने काफी पहले पढ़ा है इसको, लेकिन क्या है और ज्यादा चीज सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, है ना। तो आज का सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल है। ये भी बहुत ही मजेदार सवाल है भाई, एकदम आज तो कमाल हो गया। लर्निंग ही लर्निंग। सवाल है गिवन एन एपी। क्या है भाई एपी? क्या है? 10 7 4 डॉट 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 62। ये क्या है? फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट एपी है ना। फाइनाइट एपी क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म कर दिया है इसमें। अब कहता है क्वेश्चन 1, फाइंड द 11th term, find the 11th term from, find the 11th term। हम लोग जो सीखे हैं इधर से ही हम लोग निकालते हैं। तो फाइंड द 11th term। और दूसरा सवाल इसी में डाल दिया है, फाइंड द 11th term from the last term। लास्ट, ये तो घुमा दिया थोड़ा सा। हम लोग सीखे हैं इधर से निकालने के लिए, तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन भाई ये जो दे दिया कि इधर से निकालो 11th term, है ना। हम लोग निकालेंगे उसको, जब पूछ दिया है तो बनाना ही है। तो पहले ये वाला निकालते हैं। तो देखिए a इक्वल टू कितना है? 10 और d इक्वल टू कितना है? 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना हो गया? -3, है ना। d है इसमें -3, फर्स्ट टर्म इतना है। फाइंड द 11th टर्म, एकदम आसान। t11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, सॉरी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। और 11th टर्म निकालना है हमको। 11th टर्म क्या लिखेंगे? t11 इक्वल टू a कितना है? 10 प्लस 11 है, यहां क्या हुआ? 11 माइनस 1। d कितना है? -3 है। ओके, कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 10 और इधर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? यहां प्लस प्लस ब्रैकेट में हो गया 10, यह हो गया मल्टीप्लाइड बाय -3। ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 30 क्या हो गया? -20, है ना। 11th टर्म कितना हो गया? -20, ठीक है। अब दूसरा जो बात इसमें लगा दिया है, क्या लगा दिया है कि भाई आप जो है अब इसका 11th टर्म निकाल लिए, लेकिन कहां से? लास्ट इधर से। ये भी जो है ना लास्ट से निकालिए।
है ना। क्या करेंगे ये बताइए, ये 62 है, इसका पहले वाला टर्म कितना होगा बता सकते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है इसमें बताइए। हाँ इसमें क्या है, एक्चुअली ये माइनस है, ठीक है। 10 से 7, 7 से 4, 4 से 3, है ना। 10 से 7, 7 से 4, 4 से 1, 1 से -2, इस तरह के जाएगा ये माइनस, ये जो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों को इसका जरूरत नहीं पड़ा था, अब इसका जरूरत पड़ रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं, हर आगे वाला टर्म जो है ना 3 3 माइनस होते जा रहा है, नहीं 3 3 माइनस होते जा रहा है। तो इसके पहले वाला टर्म कितना होगा जी, -59 होगा क्या। देखिए तो क्या होगा, ये जो -62 है इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, -59 होगा ना। और इसके पहले वाला कितना होगा जी, -56 होगा क्या। देखिए तो इसको मैं फिर से लिखता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। -56, -59, -62, -56, -59, -62, ये हुआ, है ना। देखिए क्योंकि अभी इसका जरूरत है। अब जो है इधर से 11 टर्म तो हम लोग निकाल लेंगे, अब इधर से निकालना है। हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है इसको जो है रिवर्स कर, है ना। क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग, दूसरा वाला रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द गिवन एपी दीजिए, इसी को पलट दीजिए इधर, क्या जाएगा -62, -59, -56, डॉट 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 डॉट, यहां क्या जाएगा 4 7 10, है ना। देखिए पूरा घुमा दिए इसको, है ना, पूरा इसको घुमा दीजिए। अब देखिए घुमाने के बाद ये कितना आता है -62, और डी कितना आएगा, डी इक्वल टू -59 माइनस ये वाला टर्म -62, ये कितना हो जाएगा -59, ये माइनस प्लस 62, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। देखिए पहले वाले में कॉमन डिफरेंस कितना था -3, और जब हम इसको रिवर्स कर दिए कितना आ गया +3। ये पॉइंट जो है नोट करने वाला है ना। रिवर्स करने पर क्या हो गया, पहले था डिक्रीजिंग था ये, और इस रिवर्स करने पर क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया तो क्या हो गया +3, और इतना जब कर लिए तब क्या है आपका कौन सा टर्म, 11 टर्म निकालना है ना। T11 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है -62 प्लस n-1 11 -1, डी कितना है भाई 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। देखिए और इसको हम क्या लिखेंगे -62 प्लस ब्रैकेट में 11 में 1 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 10 इंटू 3, क्या हो गया -62 प्लस 30, तो कितना बचेगा -32, क्या बचेगा -32, है ना, ये बचेगा -32 प्लस 60 -32 बचेगा। इस तरह से जो है हम लोगों ने सीखा, एक एपी दिया हुआ है तो उसका 11 टर्म, कोई भी टर्म आपको निकालिए, सिर्फ इतना ही बोलेगा, आप फाइंड आउट द 11 टर्म या 15 टर्म जो भी निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अगर ये बोलता है कि आप 11 टर्म निकालिए कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, 15 टर्म निकालिए फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो जब लास्ट टर्म से कहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, एपी को क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद खाली एक फर्क आता है, क्या आता है, वो कॉमन डिफरेंस का साइन जो है बदल जाता है। देखते हैं यहाँ -3 था, यहाँ +3 है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हुआ कि व्हेन वी रिवर्स एन एपी देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस, ये फॉल्स हो जाएगा, देयर इज ए चेंज, है ना, ये आप देखिए यहाँ पर। तो
जब आप सवाल बनाते हैं तो बहुत कुछ बनाने के समय सीखते हैं, है ना। तो इस तरह से बनाते हैं इसको। आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारा सवाल बनाएंगे और कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे जो कि आपको बहुत काम देगा। और ये जो हम ऐसा डिजाइन किए हैं जिससे कि 10th में तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा, 11th के लिए भी आप जो है ना प्रिपेयर्डनेस रहेगा आपके पास, है ना। जब 11th में पढ़ेंगे प्रोग्रेशन तो उसमें सब है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन और ढेर सारा प्रॉब्लम, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह का उसमें भी ढेर सारा पेच है ना, ट्रिक है, बहुत चीज सीखेंगे जब आप 11th में जाएंगे। इसलिए इसको जो है खूब अच्छी तरह से समझिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट। और हाँ, पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हाँ, कमेंट में अगर आपको कुछ इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ और इंक्लूड करना है, ये सब बात बता सकते हैं, जिससे कि हम इसको और इंक्रीज करेंगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो इससे। मेरा मेहनत आपको फायदा मिलना चाहिए और ऐसे बनाना है, ऐसे पढ़ना है कि एक बार वीडियो अगर बढ़िया से देख लिए, आपका पूरा कोर्स पर जो है कंट्रोल हो जाए, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो और एक से एक प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।